नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय, यानी राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित अपना टॉपिक रहेगा और इतने शानदार तरीके से हम इसको देखेंगे। इसमें आज हम थ्योरिकल रूप से देखेंगे, ना कि प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी इसकी हम रखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, यानी ये वीडियो कंप्लीट होगा राजस्थान के संत संप्रदाय जैसे पूरा कंप्लीट होगा, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की क्विज हम डालेंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसका भी हम एक टाइम फिक्स कर देंगे, जैसे रात को 9 बजे क्वेश्चन डालने हमें 30 क्वेश्चन रखेंगे, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन जो रखेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर रखेंगे। और यहाँ इससे संबंधित अभी जितना ये सार रहेगा इसका राजस्थान के संत संप्रदाय, वो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अलग से पिछले एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो अलग से बना दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद राजस्थान के संत संप्रदाय से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के संत संप्रदाय की। तो सबसे पहले राजस्थान संत संप्रदाय हो गए। इसमें हम देखेंगे कि कौन से संप्रदाय निर्गुण से संबंधित है, कौन सगुण से संबंधित है। तो राजस्थान के निर्गुण संप्रदाय से संबंधित रहेंगे जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामसनेय संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। ये सभी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। जबकि सगुण से संबंधित जो है वो उसमें आ जाएंगे एक शैव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय। शैव के भी ये अलग अलग दिए हुए, जैसे कापालिक हो गया, पाशुपात हो गया, लिंगायत हो गया और कश्मीरक हो गया। पाशुपात को लकुलिश भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो संप्रदाय वो रामानुज संप्रदाय हो गया, रामानंदी संप्रदाय हो गया, निम्बारक संप्रदाय हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया और गौड़ी संप्रदाय हो गया। ये रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय अलग अलग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे वीडियो में जैसे हम देखेंगे तो वहाँ आपको समझा जाएगा। तो इस प्रकार ये डिवाइड किया गया है। सबसे पहले राजस्थान के संत संप्रदाय, उसमें भी सगुण और निर्गुण। निर्गुण के ये हो गए जसनाती, विष्णु, लालदासी, दादू दयाल, रामसनेय और निरंजनी। सगुण इसके दो भाग कर दिए, शैव और वैष्णव। एक और रह गया नाथ संप्रदाय, उसकी भी राजस्थान में दो पीठ है, वो अलग अलग हम देखेंगे। तो शैव संप्रदाय से संबंधित है कापालिक, पाशुपात, लिंगायत और कश्मीरक। जबकि वैष्णव से है रामानुज, रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ और गौड़ी संप्रदाय। अब आगे एक रह गया नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में दो पीठ है, एक तो पीठ है अजमेर में, एक है जोधपुर में। अजमेर वाली बैरागपंथी है, जबकि जोधपुर वाली माननाथी महामंदिर जोधपुर में है। जबकि बैरागपंथी ये जो पीठ है वो है राताडूंगा पुष्कर अजमेर में। ये दो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद आगे बात करें हम, तो सबसे पहले हम आज लेंगे दादू दयाल को। तो आज दादू दयाल को ही हम देखेंगे, उसके बाद बाकी के जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम रखेंगे। तो दादू दयाल से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वो भी हम अलग से देखेंगे। तो दादू दयाल इसके अलावा जो मैंने यहाँ PDF में लिख रखा है वो, उसके अलावा जो मैं बराबर बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो बात अगर इस PDF से अलग है तो वो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से, दादू दयाल से। तो अपना आज का रहेगा दादू दयाल। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले दादू दयाल का जन्म, यानी दादू दयाल इनका जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा कब हुआ था? तो इनका हुआ था फागुन सुदी। आप ये भी ध्यान रखना, लिख लेना, फागुन सुदी अष्टमी को, और बार था उस दिन बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार के दिन ये जन्म हुआ था इनका, गुरुवार या बृहस्पतिवार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने यहाँ लिखना छोड़ दिया, भूल गया, ये भी आप लिख लेना। तो बृहस्पतिवार को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था, माता का नाम भी ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ माता का नाम, इनकी माता का नाम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान में रखना। बस्सीबाई था इनकी माता का नाम, यानी दादू दयाल की माता का नाम बस्सीबाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसी मान्यता है कि दादू दयाल जी साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे लोधीराम ब्राह्मण को। तो इन्होंने लालन पालन किया था इनका,
पालन पोषण इन्होंने किया था। तो किन्होंने किया था? लोधीराम। साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे दादू दयाल। दादू दयाल के गुरु का नाम था वृंदानंद। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? वृंदावन, और बुढ़न भी बोलते हैं इनको, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये इनके गुरु थे, ध्यान रखना है। दादू दयाल के गुरु का नाम वृंदानंद। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और नोट कर लेना दोस्तों कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने या प्रसारित करने का काम तो किया था दादू दयाल ने। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने या प्रसारित करने का काम तो किया था दादू दयाल ने, जबकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है धन्नाजी, संत धन्नाजी जनक है, जबकि भक्ति आंदोलन को फैलाने या प्रसारित करने का काम किया था दादू दयाल जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दादू जी वाणी या दादू दुआ, ये उपदेश है दादू दयाल जी के। और दादू दयाल जी की जो मुख्य पीठ है वो है नारायणा जयपुर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा या नारायणा जयपुर में है। कब स्थापना की थी इसकी? तो 1602 में दादू दयाल जी ने इनकी स्थापना की थी। उसके बाद आगे बात करें तो दादू जी धुनिया का कार्य करते थे। ये बात पे आपको ध्यान में रखना है, दादू जी धुनिया का कार्य करते थे। और दादू जी ने अपना पहला उपदेश, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दादू जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो दादू जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सांबर में अपना पहला उपदेश दिया था। और इनके दादू संप्रदाय जो उनके अभिवादन का तरीका है वो है सतराम या सत्यराम। ये इनके अभिवादन इसमें किया जाता है, इस नाम से किया जाता है। इसमें जैसे हम राम राम करते हैं उसी प्रकार ये सतराम या सत्यराम करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 1575 में दादू जी ने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए थे। ये आमेर है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये नाम है वो आमेर है, ये कट कर लेना यहाँ पर, ये नाम आमेर। तो 1575 में दादू दयाल है वो 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए थे। कब? 1575 कितने शिष्यों के साथ? 25 शिष्यों के साथ, ये भी ध्यान रखना है। 1575 में दादू दयाल जी अकबर से मुलाकात हुई थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और ये मुलाकात किन्होंने करवाई थी? तो ये करवाई थी आमेर के शासक भगवान दास ने मुलाकात करवाई थी 1585 में। ये भगवान दास ने मुलाकात करवाई थी। और उसके बाद आगे हम बात करें तो ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका भी मिलेगा ऐसे, फतेहपुर सीकरी कब? 1585 अकबर से मुलाकात हुई थी दादू दयाल की। उसके बाद आगे हम बात करें तो मृत्यु, यानी दादू दयाल ने समाधि ले ली थी कब? विक्रम संवत 1660, यानी विक्रम संवत 1660 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1603 में इन्होंने समाधि ले ली थी। कहाँ? भेराणा की पहाड़ी, जिसे दादू खोल या दादू पाल की कहते हैं। भेराणा की पहाड़ी ये कहाँ है? नारायणा, इसीलिए इनके प्रधान पीठ जयपुर में नारायणा है, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी। तो भेराणा नामक पहाड़ी में इन्होंने समाधि ली थी कब? तो ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1660, और बार था उस दिन शनिवार को इन्होंने समाधि ली थी, जबकि गुरुवार को इनका जन्म हुआ था। आगे अगर हम बात करें तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद, यानी दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद जेतराम जी ने, एक मिनट, हाँ, दादू दयाल की मृत्यु के बाद जेतराम जी के समय दादू पद कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। यानी ये जो दादू संप्रदाय की शाखा है वो कई शाखाओं में विभाजित हो गया था। ये 5 शाखाओं में विभाजित हो गई थी, जो नाम है इनके खालसा शाखा, विरक्त शाखा, उत्तरादेश या स्थानधारी शाखा, खाकी शाखा और नागा शाखा। इन 5 शाखाओं में विभक्त हो गई थी। अगर इन 5 की हम बात करें तो अलग अलग हम देखते हैं इनकी विशेषता और इनके प्रवर्तक भी देख लेते हैं। पहली शाखा थी इनकी खालसा शाखा। इस शाखा के संपादक रहे थे गरीबदास। ये दादू दयाल जी के ही पुत्र थे। दादू दयाल जी के 2 पुत्र थे, एक गरीबदास और एक मस्किन दास, ये 2 पुत्र थे। और ये खालसा शाखा की स्थापना इन्होंने की थी। एक शाखा थी विरक्त शाखा, जिसमें घूमते फिरते गृहस्थों को ये उपदेश देते थे। जो दादू के शिष्य थे वो घूमते फिरते ये देते थे उपदेश, तो ये इनकी विशेषता थी। एक उत्तराधिकारी या स्थानधारी, ये उत्तर भारत की ओर चले गए थे। इस शाखा के जो अनुयायी थे वो उत्तर भारत की ओर चले गए थे।
खाकी शाखा के जो अनुयायी थे वो शरीर पर भस्म लगाते थे। और ये लास्ट शाखा थी जो नागा शाखा थी, जिसके प्रवर्तक सुंदरदास और ये दादू संप्रदाय के सबसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और गुणवान व्यक्ति यही थे सुंदरदास, जो नागा शाखा के प्रवर्तक थे। और नागा शाखा के अनुयायियों की विशेषता थी कि ये हथियार रखते थे। इनके अलावा राजस्थान में मराठा के आक्रमण के समय इन्होंने जो नागा शाखा के अनुयायी थे, इन्होंने जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप। मराठा के आक्रमणों के खिलाफ जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद दादू संप्रदाय की किस शाखा ने की थी? तो वो शाखा थी नागा शाखा। तो नागा शाखा के अनुयायियों ने सहायता की थी यहाँ पर जयपुर के प्रताप सिंह की मराठों के खिलाफ। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अब दादू दयाल की कुछ रचनाएं हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी है। एक है कायाबेली, एक संत गुण सागर, एक नागमाला और एक वाणी। ये आपने नाम नहीं सुना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये आरबीएससी बुक में भी मिल जाएगा। कायाबेली, एक थी संत गुण सागर, एक नागमाला और एक वाणी। ये वाणी जो रचना है ये दादू दयाल ने मानसी के समय इस ग्रंथ की रचना की थी। कब? मानसी के समय, मतलब मानसी जो आमेर के शासक थे उनके समय ये वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दादू संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, निपक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अलावा एक परम ब्रह्मा परम ब्रह्मा संप्रदाय, ये जो दादू संप्रदाय है इनको दादू की मृत्यु से पहले परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता था। दादू की मृत्यु के बाद इसका नाम दादू पंथ पड़ा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू संप्रदाय के दादू संप्रदाय जो दादू पंथ था, दादू पंथ का पहले नाम परम ब्रह्मा संप्रदाय था। दादू दयाल की मृत्यु के बाद ये परम ब्रह्मा संप्रदाय के स्थान पर दादू संप्रदाय नाम पड़ गया था उसका। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है। दादू के 5 विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? पंचतीर्थ कहा जाता है। और ये पंचतीर्थ कौन कौन से हैं? ये है कल्याणपुर, सांभर, आमेर, भराणा और नारायणा। इसके अलावा दादू के स्मारक के रूप में विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम ये जो कल्याणपुर है, यहाँ इसका एक नाम है करडालवा, यानी करडालवा जो स्थान है वो सर्वप्रथम प्रसिद्ध था, सर्वाधिक विशिष्ट और प्रसिद्ध है, ये है कल्याणपुर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो दादू के शिष्यों की अगर हम बात करें तो दादू के कुल शिष्य बताए जाते हैं 152, जिनमें 52 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें 52 थंब भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। और दादू जी के सत्संग स्थल को कहा जाता था अलख दरीबा। अलख दरीबा दादू जी के सत्संग स्थल को कहा जाता था। और दादू जी के प्रमुख शिष्य हैं वो भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ये गरीबदास, मस्किनदास, ये तो दादू जी के दोनों पुत्र थे। उसके अलावा रजब जी, सुंदरदास, माधवदास, जगन्नाथ, जनगोपाल, जगजीवन दास, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन कि माधवदास, जगन्नाथ, जनगोपाल किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दादू दयाल संप्रदाय से संबंधित है और ये दादू जी के प्रमुख शिष्यों में आते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो रजब जी के बारे में ये एक कहावत प्रसिद्ध है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, यानी दूल्हे के रूप में ये जब जा रहे थे तो दादू जी ने इनको उपदेश दिया कि विवाह किस प्रकार ये नुकसानदायक, इस प्रकार कुछ उपदेश दिए थे, जिस वजह से इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, कभी शादी नहीं की थी। और विशेषता भी यही है कि दादू संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कभी विवाह नहीं करते हैं। तो रजब जी की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं थी रजबवाणी और सर्वंगी। ये सर्वंगी है यहाँ पर, ये दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। उसके अलावा एक रचनाएं और थी अंगवधु, जिसका संपादन रजब जी ने किया था। एक रचना हो गई अंगवधु, इस रचना का संपादन रजबदास जी ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक रचना थी हरड़े वाणी, यानी हरड़े वाणी एक अन्य रचना थी। इस रचना का संपादन किया था जगन्नाथ और संतदास ने। संतदास और जगन्नाथ,
ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी अंगवधु इस रचना का संपादन रजब जी ने किया था, जबकि हरडे वाणी जो रचना थी इसका संपादन जगन्नाथ और संतदास ने किया था। ये बात भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। उसके बाद आगे हम बात करें सुंदरदास। ये दादू जी के जो शिष्य थे उनमें सबसे पढ़े लिखे शिष्य थे, गुणवान शिष्य थे। इनकी रचनाओं में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ज्ञान समुद्र कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ज्ञान समुद्र किसकी रचना है, तो ये है सुंदरदास की। इसके अलावा सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली भी इन्हीं की रचना है। और सुंदरदास को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं, जबकि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और, श्री दादू जन्म लीला पर्ची ये रचना है जन गोपाल की, जिसमें दादू दयाल के जीवन से संबंधित लिखी हुई है, जन्म से संबंधित इसमें मिलती है। तो ये लिखी थी जन गोपाल ने, श्री दादू जन्म लीला पर्ची, ये जन गोपाल की लिखी हुई है। उसके बाद आगे हम बात करें, हाँ, तो इसके अलावा दादू पंथ में पशु पक्षियों से विशेष स्नेह देखने को मिलता है। मरने के बाद शव को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और शेष शव को दफना दिया जाता है। ये दादू पंथ की एक और विशेषता है। एक दादू जी की पंक्ति भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक दादू जी की पंक्ति है कि निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चली कबीरा साधु। ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, ये दादू दयाल जी की है। उसके अलावा अपना मस्तिष्क काटी के वीर हुआ कबीर, ये भी दादू दयाल की ही पंक्ति है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक बंगाल में बाउल संप्रदाय का प्रचलन है जिसे दादू दयाल की परंपरा में माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दादू दयाल जी के बारे में। तो ये दादू दयाल जी के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो एक बार फिर से हम रिवीजन मार लेते हैं इस कंप्लीट वीडियो का, फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 1 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, ये पूरा देख लेते हैं। हाँ, तो राजस्थान के संत संप्रदाय में हमने देखा निर्गुण सगुण। निर्गुण में थे जसनाथी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, लालदासी, दादू दयाल संप्रदाय, रामसने संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। सगुण के 2 भाग थे, एक थे शैव संप्रदाय से संबंधित, एक वैष्णव। शैव संप्रदाय में कापालिक, पाशुपात, लकुलिस भी कहते हैं इनको, लिंगायत और कश्मीर। जबकि वैष्णव संप्रदाय में 2 संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय संबंधित जो नए थे वो थे रामानुज संप्रदाय, रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ और गौड़ी संप्रदाय। उसके बाद एक थी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय 2 भागों में विभक्त है, एक बैराग पंथी है जो अजमेर में राताडूंगा पुष्कर में है, जबकि माननाथी संप्रदाय है वो है महामंदिर जोधपुर में। उसके बाद हमने दादू दयाल के बारे में देखा था। तो दादू दयाल का जन्म 1544 को फागुन सुदी अष्टमी को गुरुवार को हुआ था, गुजरात अहमदाबाद में हुआ था 1544 में। दादू दयाल की माता का नाम बसीबाई था। दादू दयाल के गुरु का नाम वृंदावन, जिसे बुढ़न भी कहा जाता है। दादू दयाल का लालन पालन किया था लोधीराम, जो ब्राह्मण थे जाति से, साबरमती में नदी में बहते मिले थे दादू दयाल इनको। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। उसके अलावा दादू जी वाणी या दूहा उपदेश कहते हैं, और दादू जी ने अपना पहला उपदेश सांबर में दिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नारायणा या नारायणा जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है, जिसकी स्थापना दादू दयाल जी ने 1602 में की थी। उसके अलावा आगे हम बात करें तो दादू जी जाति से धुनिये थे और धुनिये का कार्य करते थे। दादू जी ने सांबर में उपदेश दिया था, ये हम बात कर चुके हैं। और दादू जी के जो अनुयायी आपस में मिलते हैं तो ये अभिवादन करते हैं, सतराम या सत्यराम का अभिवादन से ये मिलते हैं। उसके अलावा 1575 में दादू जी 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए थे। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात भगवान दास आमेर के जो शासक थे उन्होंने करवाई थी। उसके बाद दादू जी की मृत्यु हुई थी 1603 विक्रम संवत 1660 को, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को, वार उस दिन था शनिवार। ये दादू जी की, और भैराणा नामक पहाड़ी पर इन्होंने समाधि ली थी। दादू जी की मृत्यु के बाद जयतराम जी के समय दादू पंथ कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। ये 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक शाखा थी खालसा, एक विरक्त, एक उत्तरादे, एक खाकी, एक नागा। नागा शाखा के साधु जो थे इसमें अनुयायी थे वो अत्यारक थे और मराठा आक्रमण के समय राजस्थान के जयपुर के जो शासक थे प्रताप सिंह, उनकी मदद की थी उन्होंने। उसके बाद आगे हम बात करें तो दादू जी की कुछ रचनाएं हैं, कायाबेली, संत गुण सागर, नागमाला और वाणी। वाणी की रचना दादू जी ने मानसी के समय की थी। उसके अलावा
दादूपंथ के अन्य नाम, एक है निपंक या निरपंक संप्रदाय, या एक नाम और था परम ब्रह्म संप्रदाय, जो दादू की मृत्यु से पहले था, उसके बाद इसका नाम दादूपंथ रख दिया गया था। उसके बाद आगे हम बात करें तो दादूपंथ के 5 विशिष्ट स्थान हैं जिनको पंचतीर्थ कहा जाता है, जो है कल्याणपुर, सांबर, आमेर, भरणा और नारायणा। उसके बाद कुल शिष्य थे 152, जिसमें 52 प्रमुख है। सत्संग स्थल को अलग द्रीबा कहा जाता है, और इनकी जो मृत्यु हो जाती है उनके बाद शव को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, ये भी एक इनकी विशेषता है। इनके प्रमुख शिष्य थे गरीबदास मस्किनदास इनके पुत्र थे। उसके अलावा रजब जी, सुंदरदास, माधवदास, जगन्नाथ, जनगोपाल और जगजीवन दास, ये प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे रजब जी की, तो इनकी 2 रचना थी, एक रजब वाणी, एक सर्वंगी। उसके अलावा अंगवधु का इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद सुंदरदास, इनकी रचनाएं थी सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान समुद्र इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। श्री दादू जन्म लीला पर्ची, ये जनगोपाल ने लिखी थी। और उसके अलावा एक हरडेवाणी रचना और थी, जिसका संपादन संतदास और जगन्नाथ ने किया था। एक कोटेशन थी, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तबे ही चले ही कबीरा साधु, ये पंक्ति थी दादू दयाल से संबंधित। तो आज के वीडियो में ये कंप्लीट है। उसके बाद आगे के वीडियो में हम जो अन्य संप्रदाय से संबंधित है वो रखेंगे। उसके अलावा ये कंप्लीट होने के बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, वो मिल जाएगी आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।